देखो लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन किया था, एक बार फिर से मैं उसको इलेबोरेट कर रहा हूं। जब भी किसी सिस्टम में किसी पॉइंट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हमें डिस्प्लेस करना है तो हमें वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में मैंने वर्क को बताया था, अब उसी से रिलेटेड क्वांटिटी है पोटेंशियल। तो फ्री स्पेस में हमारे आसपास कई सारे चार्ज पार्टिकल हैं, उनका एक सिस्टम बना हुआ है। उस स्पेस में एक चार्ज पार्टिकल को, पॉइंट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम डिस्प्लेस कर रहे हैं, स्लोली डिस्प्लेस कर रहे हैं, धीमे से। तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क दो बातों पे डिपेंड करता है, एक जिस चार्ज को डिस्प्लेस कर रहे हैं उसके मैग्नीट्यूड पर और उसके साइन पर, और दूसरा सिस्टम में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है और जिन पॉइंट्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस पर, ठीक है। तो जो दूसरा फैक्टर है वो सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, राइट। वो दो पॉइंट के बीच के लिए कांस्टेंट रहेगा, इसलिए हमने उसको एक नई क्वांटिटी के फॉर्म में डिफाइन किया, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक। तो सिस्टम ऑफ चार्ज है पूरे स्पेस में, उस स्पेस में दो पॉइंट ले रहा हूं मैं, ए और बी, ठीक है। एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज Q है, इसको हम डिस्प्लेस कर रहे हैं स्लोली फ्रॉम A टू B, कोई सा भी पाथ हो, राइट। So W is work done by external agent to displace the point charge Q from point A to B slowly। मतलब हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करनी है, विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम इसको A से B तक डिस्प्लेस कर रहे हैं, ठीक। तो जो वर्क किया है, वर्क डन इज इक्वल टू दिस चार्ज इनटू अ क्वांटिटी कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो वर्क डन है ये दो बातों पर डिपेंड करेगा, एक ये चार्ज और दूसरा सिस्टम के लिए एक क्वांटिटी होगी दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। तो पॉइंट ए पर पोटेंशियल में ले रहा हूं V1 और पॉइंट बी पर V2, राइट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट A इज V1, ऐसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट B इज V2। इन दैट केस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, A से B तक ले जा रहे हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल, so V2 minus V1, right। So work done is equal to Q into V2 minus V1, ठीक है। PIC को हम लिखें, potential difference between 2 points is work done per unit charge to displace a charge from one point to another slowly, ठीक है। ये डेफिनेशन हो गई। स्पेस में कोई भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, राइट। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन डिस्प्लेसिंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 स्लोली, ठीक है। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, ठीक। तो ये जो क्वांटिटी है पोटेंशियल डिफरेंस, ये दो पॉइंट के लिए फिक्स हो गई, राइट। आप Q के बदले किसी और चार्ज को भी यहां से यहां तक ले जाते हो तो उसके लिए भी वर्क डन पर यूनिट चार्ज यही का यही आएगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। दैट मीन्स वो सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसलिए सिस्टम के लिए वो दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स होता है, डिफाइंड होता है, ठीक। तो अब इसका फायदा क्या, फायदा ये है कि अगर दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पता है आपको तो कितना वर्क करना है ये आप सीधे निकाल सकते हो, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपको इंटीग्रेट नहीं करना पड़ेगा,
जैसे फंक्शन हमने पहले देखे थे, ठीक है, उनकी जरूरत नहीं रहेगी, पोटेंशियल से काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, और भी कुछ रिलेशंस है, उन्हें समझते हैं। देखो, अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल को डिस्प्लेस कर रहे हो, ठीक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको डिस्प्लेस कर रहे हो तो उस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। मान लो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है Fe, राइट, वो कितना होगा, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप उसको डिस्प्लेस करना चाहते हो बाय एक्सटर्नल फोर्स, तो आपको इक्वल बट अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा उसको डिस्प्लेस करने के लिए, इक्वल बट अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा उसको डिस्प्लेस करने के लिए। ठीक है, ये उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। सो मैं कह सकता हूं कि बाहर से हमने जो फोर्स लगाया उसको डिस्प्लेस करने के लिए, दैट इज माइनस ऑफ फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, वो इक्वल और अपोजिट है। इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन डिस्प्लेसिंग द चार्ज इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फोर्स जो वर्क करेगा, ठीक है, वो इक्वल होगा एक्सटर्नल एजेंट के वर्क के, बस दोनों में साइन का डिफरेंस होगा, एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा। तो इस बेसिस पे पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिखा जा सकता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट चार्ज था, अब इसी को लिखूंगा मैं माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, ऐसा भी लिखा जा सकता है। और क्या लिखा जा सकता है, देखो हमने देखा था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन स्लोली डिस्प्लेसिंग चार्ज और इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। तो उस बेसिस पर पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज भी कहा जा सकता है। जब आप एक चार्ज को डिस्प्लेस करोगे स्पेस में, ठीक है, तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। तो जिस चार्ज को डिस्प्लेस किया है उससे आप डिवाइड कर दो पोटेंशियल एनर्जी चेंज, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, एक और एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। देखो, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, ये हमने डिफाइन किया था। क्यू चार्ज को डिस्प्लेस कर रहे हो तो इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करेगा क्यू ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन, या डी एस को मैं डी आर के फॉर्म में लिखूं, जो कि कई बार लिखा होता है बुक्स में, क्यू ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या हो जाएगा, ई डॉट डी आर, डी आर इज डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इस बेसिस पर आप इसको पोटेंशियल डिफरेंस से इक्वेट कर सकते हो। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज माइनस ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन। ऐसा भी लिखा जा सकता है। अभी हम क्या करते हैं, सारे एक्सप्रेशंस को एक साथ समराइज करते हैं। ठीक है, तो वो याद करने में आसानी रहेगी, समझना। स्पेस में 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कर रहे हैं, यहां पर V1, यहां पर V2। डिफाइन करने के लिए क्या किया आपने, किसी एक पॉइंट चार्ज Q को लिया और उसको स्लोली डिस्प्लेस कर दिया 1 से 2 तक। ठीक है, सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स मतलब V2 माइनस V1, राइट,
इज इक्वल टू, अब एक एक करके देख, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट चार्ज इन डिस्प्लेसिंग चार्ज स्लोली फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, या इसको लिखो मैं माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, WE क्या है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, वो भी वर्क करेगा, राइट। फिर मैंने लिखा था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, जब आप उसको डिस्प्लेस करोगे तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी, पर यूनिट चार्ज जो चेंज होगा दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। और इसको मैं लिख सकता हूं माइनस E डॉट dr का इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक करना है, जहां से डिस्प्लेस किया हमने A से B तक, ठीक है ना। A से B तक डिस्प्लेस किया है तो वहां तक लाइन इंटीग्रल करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का और माइनस साइन लगानी है, सो दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो इतने सारे रिलेशन है, जहां जैसी जरूरत पड़ती है वैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दो पॉइंट के बीच में स्पेस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा ये हमने डिफाइन कर दिया। अब समझो एक और बात, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ रिलेटिव टर्म, रिलेटिव क्वांटिटी लाइक पोटेंशियल एनर्जी। रिलेटिव है मतलब किसी एक पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में डिफाइन किया जाता है, तो कहीं भी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, राइट। इसका मतलब पोटेंशियल की वैल्यू जीरो आप कहीं भी सेट कर सकते हो, जीरो के रेस्पेक्ट में बाकी वैल्यूज डिफाइन होगी, जैसे पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमने देखा था। जब भी आप पोटेंशियल डिफाइन कर रहे हो किसी एक पॉइंट को आप जीरो असाइन कर देते हो, उसके रेस्पेक्ट में बाकी पॉइंट्स की का जो पोटेंशियल है वो डिफाइन होता है, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको रेफरेंस लेना होगा पोटेंशियल को डिफाइन करते वक्त, ठीक। अभी मैं क्या करता हूं, पहले एक सिंगल पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल निकालूंगा, उसके बाद फिर किसी सिस्टम के लिए पोटेंशियल को डिफाइन करूंगा, ठीक। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट चार्ज, देखो एक चीज ध्यान से समझ लो, सिस्टम ऑफ चार्ज जो सिस्टम है वो सिस्टम पोटेंशियल को डिफाइन करता है। सिस्टम में एक चार्ज हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, कई सारे चार्ज हो सकते हैं, राइट। तो सिस्टम का पोटेंशियल होगा अपने आसपास, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन किया था तो हमने अलग अलग सिस्टम का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, वैसे अब अलग अलग सिस्टम का पोटेंशियल निकालेंगे। तो सबसे पहले सिस्टम में मैं एक ही पॉइंट चार्ज मान रहा हूं, बाकी मान लो कोई नहीं है, सिर्फ एक ही है, ठीक है। उस पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो निकालना है हमें, राइट। तो चार्ज है Q, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है मुझे R डिस्टेंस, इससे R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, यहां पोटेंशियल क्या होगा बिकॉज ऑफ दिस वो निकालना, राइट। सबसे पहले तो रेफरेंस डिसाइड किया जाए, तो हम क्या मान लेते हैं, इस पॉइंट चार्ज से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर पोटेंशियल को जीरो मान लेते हैं, ठीक है। उसके रेस्पेक्ट में बाकी पोटेंशियल डिफाइन करेंगे, राइट। तो व्हेन R इज इक्वल टू इंफिनिटी तब पोटेंशियल जीरो होगा, ये हमने सेट कर लिया, ठीक। अब पोटेंशियल डिफरेंस को हमने डिफाइन किया, कई सारी डेफिनेशन है हमारे पास, उनमें से एक का यूज करके भी हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो मैं क्या करता हूं, मुझे R डिस्टेंस पर पोटेंशियल निकालना है, इनफाइनाइट पर जीरो पोटेंशियल ऐसा पता है मुझे, तो किसी एक चार्ज को Q चार्ज को, ठीक है, इनफाइनाइट डिस्टेंस से
डिस्प्लेस करके हम यहां पर ले आते, स्लोली डिस्प्लेस करके हम इनफाइनाइट डिस्टेंस से यहां पर ले आते, राइट। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, या मैं लिख सकता हूं इसको पोटेंशियल एनर्जी चेंज पर यूनिट चार्ज। अब सिस्टम, जब मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूंगा तो क्या होगा, ये दो चार्ज का सिस्टम है, क्यू और स्मॉल क्यू, दोनों इनफाइनाइट पर हैं और अब आर डिस्टेंस पर आ गए, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गई ना। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, सॉरी पर यूनिट चार्ज में हम कैपिटल क्यू नहीं लिखेंगे क्योंकि कैपिटल क्यू मैंने इसको ले लिया। पर यूनिट चार्ज क्या होता है, जिसको डिस्प्लेस करते हैं, डिस्प्लेस हमने यहां स्मॉल क्यू को किया तो स्मॉल क्यू लेना होगा, ठीक है ना, हमने पिछले इसमें कैपिटल क्यू लिखा था। सो दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, राइट, समझना। पोटेंशियल डिफरेंस इज डेल यू बाय क्यू, इस डेफिनेशन। फाइनल पोटेंशियल यहां पर वी आर ले रहा हूं मैं, आर मतलब आर डिस्टेंस, और यहां पर कितना है पोटेंशियल, जीरो। सो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल जीरो। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, याद करो, दो पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन की थी हमने, तो क्यू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये फाइनल है, और इनिशियल क्या है, जीरो, जब इनफाइनाइट सेपरेशन पर होंगे, अपॉन स्मॉल क्यू। तो पोटेंशियल ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज इज q by 4 pi epsilon naught r। तो पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल r डिस्टेंस पर क्या हो जाएगा, q by 4 pi epsilon naught r। अगर हम इनफाइनाइट पर उसका पोटेंशियल जीरो मान ले तो r डिस्टेंस पर q by 4 pi epsilon naught r पोटेंशियल होगा, ठीक है। सो अब हम जान चुके हैं कि पॉइंट चार्ज q है, उससे r डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट है तो यहां पर उसका पोटेंशियल क्या होगा, q by 4 pi epsilon naught r, ये उसका पोटेंशियल होगा अगर इनफाइनाइट पर जीरो मान ले। एक और चीज ध्यान रखना है, Q जो है इसको प्रॉपर साइन के साथ लगाना है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज है तो उसका पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, निगेटिव है तो उसका पोटेंशियल निगेटिव होगा, राइट। पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल दोनों के जो रिलेशंस है, फॉर्मूले हैं, उसमें आपको चार्ज की वैल्यू के साथ प्रॉपर साइन रखना है, प्लस माइनस, ठीक है, तभी वो मीनिंगफुल हो पाएगा। तो एक पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा, ये निकाल लिया। तो पॉइंट चार्ज का जो पोटेंशियल होगा वो हर जगह होगा स्पेस, राइट। अब एक से ज्यादा पॉइंट चार्ज अवेलेबल है सिस्टम में और आप स्पेस में किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, तो डेफिनेटली सभी का कंट्रीब्यूशन होगा वहां, मतलब सभी के पोटेंशियल को ऐड करना पड़ेगा। अब ऐड कैसे करें, तो ये हमें जान लेना चाहिए, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, और ये इसका फायदा भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमने डिफाइन किया था तो उसके साथ प्रॉब्लम है, वेक्टर है, वेक्टर का एडिशन इंटीग्रेशन वो डिफिकल्ट होता है, बट पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो इससे डील करना आसान होता है, ठीक है। तो अगर हम एडिशन करते हैं पोटेंशियल का तो स्केलर एडिशन होगा, एल्जेब्रिक सम होगा, राइट। और एक और चीज हम साथ में नोट कर लें, यूनिट क्या है पोटेंशियल की, यूनिट है वोल्ट, ठीक है, जिसको V से डिनोट करते हैं, एंड 1 वोल्ट इज 1 जूल पर कूलम, ठीक है ना, 1 वोल्ट इज 1 जूल पर कूलम, ठीक। और साथ में एक और चीज मैं आपको बता दूं, एक मिसकंसेप्शन है, हो जाता है, वोल्ट में जब चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे
पोटेंशियल में, तो वो एनर्जी बनता है. सो देयर इज यूनिट कॉल्ड इलेक्ट्रॉन वोल्ट. So electron volt is unit of energy, not volt, not potential. Remember that. इलेक्ट्रॉन वोल्ट पोटेंशियल का यूनिट नहीं है, ये एनर्जी का यूनिट है, राइट. एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.602 into 10⁻⁻19 जूल. ठीक है. तो ये होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी का यूनिट है. वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन को जब 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से पास किया जाता है तो उसमें जितनी एनर्जी का गेन होता है या जो लॉस होता है दैट इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड दैट इज इक्वल टू 1.6 into 10⁻⁻19 जूल. ठीक है. तो अब हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. फॉर सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स. एक से ज्यादा चार्ज पार्टिकल्स हैं, उनका पोटेंशियल निकालना है. ठीक. किसी भी पॉइंट पर अगर पोटेंशियल निकालना है उसमें सभी का कंट्रीब्यूशन होगा, उसके आसपास जितने भी चार्ज, राइट. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज equal to sum of electric potential due to all the point charges in the surrounding. सराउंडिंग मतलब पूरे यूनिवर्स की बात कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पोटेंशियल निकालना है, तो यूनिवर्स में जितना भी चार्ज है सभी का पोटेंशियल यहाँ निकालूंगा मैं और उसका स्केलर सम कर दूंगा, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट. या किसी सिस्टम के लिए निकालना है तो उस सिस्टम के सारे चार्ज का पोटेंशियल उस पॉइंट पर निकालना होगा और उसका स्केलर सम करना होगा. ठीक. ये एक पॉइंट ए है, पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है. ठीक है. उसी लाइन पर दो चार्ज दिए प्लस क्यू और माइनस क्यू. फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए. ठीक है. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों के कारण निकालेंगे और ऐड करेंगे. प्लस क्यू से डिस्टेंस ए, इतना पोटेंशियल होगा. माइनस क्यू से 2a, तो माइनस क्यू का पोटेंशियल होगा माइनस क्यू बाय 4πε0 2a. So that is electric potential.
एक रेगुलर हेक्सागन है जिसके 6 कॉर्नर्स पे चार्ज दिया है, साइड है उसकी ए, उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है क्या होगा। तो सेंटर से सभी कॉर्नर्स की डिस्टेंस सेम होगी, दैट इज ए। ठीक है, सभी के पोटेंशियल को ऐड करेंगे, एक एक करके लेते हैं इस तरह से क्लॉकवाइज। यहां से शुरुआत कर रहे हैं, ए प्लस 2q, फिर माइनस q, फिर माइनस q, देन माइनस q, एंड देन माइनस q। ठीक है, तो कितना हो जाएगा पोटेंशियल? माइनस q बाय 4πε0 a। प्रॉब्लम समझना, एक स्क्वायर है, उसके चारों कॉर्नर पर आइडेंटिकल चार्ज है प्लस क्यू, साइड है उसकी ए, उसके सेंटर पर एक चार्ज रखा है माइनस स्मॉल क्यू। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस चार्ज को यहां से उठा के इस स्क्वायर के प्लेन से ए हाइट तक ले जाते हैं। ठीक है, जो स्क्वायर का प्लेन है उस प्लेन से उठा के ए डिस्प्लेसमेंट तक ले जाते हैं, ए हाइट तक ले जाते हैं। तो स्लोली डिस्प्लेस करने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा ये निकालना है। ठीक है, द क्वेश्चन इज what minimum work has to be done, what minimum work has to be done to displace the negative charge center of square to a height from the प्लेन ऑफ स्क्वायर। समझ लो कि जो स्क्वायर का प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा है, वहां से ए हाइट पर हम सीधे ऊपर की तरफ ले गए। मतलब इसमें अगर देखें फिगर में तो बाहर की तरफ, ए डिस्टेंस बाहर की तरफ ले गए। तो कितना वर्क करना पड़ेगा ये बताना है।